आप सभी को मेरा राधे कृष्णा और बेस्ट ऑफ लक आवर एग्ज़ाम। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है काव्य का BA प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर मीराबाई की कृष्ण भक्ति। मीराबाई से दो क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो उनकी काव्यगत विशेषताएं और दूसरा मीराबाई की कृष्ण भक्ति। तो या कृष्ण की भक्ति में जो उन्होंने कहा उसको समझाइए। तो मैं आपको समझा रही हूँ कि सबसे पहले तो आप मीराबाई के बारे में लिखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद में हेडिंग्स लिखिएगा। तो जैसे मैंने बनाया असाइनमेंट मैं आपको समझा रही हूँ, पहले पढ़ के फिर समझाऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मीराबाई भक्तिकालीन कवित्री थी। सगुण भक्ति में श्री कृष्ण को, और सगुण भक्ति क्या है, कैसे आई, तो ये सब उसमें मैंने एक वीडियो बनाया, शॉर्ट देख लीजिएगा। कृष्ण को आराध्य मानकर कविताएं लिखी। कृष्ण का जन्म मीराबाई का जन्म 1555 या 1560 के आसपास माना जाता है। इनका जन्म स्थान मेवाड़ या जोधपुर के निकट माना जाता है। आप अगर मीराबाई की कृष्ण भक्ति या मीराबाई की काव्यगत सौंदर्य से पहले अगर मीराबाई के बारे में लिखते हैं तो एक तो आपका इंट्रोडक्शन होगा, मतलब आकर्षक होगा, अलग क्वेश्चन होगा, और दूसरा आपको नंबर देने वाला नंबर देने की पूरी कोशिश करेगा। तो उनकी माता का निधन, मतलब कि मीराबाई की माता का निधन बचपन में ही हो गया था, अतः इनका पालन पोषण पितामह राव दूता जी ने स्नेहपूर्वक किया। इनके दादू की वजह से ही हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हुई थी। इनका विवाह उदयपुर के राजा भोजराज के साथ हुआ। मात्र 2 वर्ष के बाद उनके पति का निधन हो गया। शेष जीवन उन्होंने कृष्ण भक्ति में व्यतीत किया। वे परम प्रीतम के प्रति अनुरक्त हो गई थी। भक्ति मार्ग पर उन्हें नाना प्रकार के कष्ट झेलने पड़े, किंतु उन्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त थी, जिसकी वजह से उन्हें कोई कष्ट की अनुभूति नहीं हुई। आपको पता है, जो इनके दादू थे, मतलब दादाजी, तो इन्होंने मीराबाई को एक मूर्ति दी थी। आप ये भी ऐड कर सकते हैं। जब मीराबाई को इन्होंने मूर्ति दी तो असल में होता क्या है कि जब कोई छोटे बच्चे को गुड़िया या खिलौना दिया जाता है तो बच्चा उससे कुछ ज़्यादा लगाव लगा लेता है, परंतु असल में गुड़िया तो गुड़िया होती है, परंतु अगर कोई मूर्ति दे दे खासकर भगवान की, तो भगवान तो बच्चे तो वैसे भी उसमें निस्वार्थ भावना और छल कपट नहीं होता है। तो जब मीराबाई को मूर्ति दी गई श्री कृष्ण की, तो असल में इनका निश्चल प्रेम था और इन्होंने भगवान को माना, तो भगवान ने भी तुरंत सुना इनकी। तो इस तरह से इनको भगवान से धीरे धीरे कर प्रेम हो गया। और कहा जा सकता है कि भक्ति की अलग ही पराकाष्ठा प्रस्तुत की। इनसे कई लोगों ने ये भी कहा कि आपने कृष्ण भक्ति ही क्यों की, आप राम भक्ति भी कीजिए। ये तो इन्होंने फिर लिखा था कि राम रतन धन पायो, ये था ना, हाँ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तब इन्होंने ये लिखा। लेकिन इससे तात्पर्य ये नहीं हुआ कि मीराबाई श्री कृष्ण से प्रेम करना छोड़ दिया। मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रेम के बहुत सारे गीत गाए और उसे संकलाबद्ध करके लिखा भी गया। तो हम आगे बात करते हैं। ये सब समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि ये कहानी आपको याद रहे और आप यही लिखाएं, क्योंकि मेन चीज़ होता है कि आप वहाँ लिख के क्या आते हैं, ठीक है। पढ़ते तो सभी लोग हैं, जो अलग से भी लिखता है उसको भी नंबर मिलते हैं। भक्ति मार्ग पर उन्हें नाना प्रकार के कष्ट झेलने पड़े। कृष्ण भक्ति प्राप्त थी, जिसकी वजह से उन्हें कोई कष्ट अनुभूति नहीं हुई। इन्होंने नरसी का मायरा, गीत गोविंद का टीका की टीका भी कहते हैं, का टीका भी कहते हैं, राग गोविंद और राग सौरठा आदि 4 ग्रंथ लिखे। अब याद कर लीजिए तो अच्छी बात है। इस प्रकार मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति व आराध्य मानकर रचनाएं की और अपनी भक्ति की अमिट छाप छोड़ दी, जिसे लोग आज भी याद रख सकते हैं। पहली बात है, मैंने गलत लिख दिया। मीराबाई ने रचनाएं नहीं की थी, उन्होंने गीत गाए थे। रचना किसने लिखी, इस बारे में मैं जल्द ही आपको प्रमाण दूंगी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति। मीराबाई बचपन से ही, जो मैंने बताया, कृष्ण भक्ति की थी और उन्हें ही अपना पति मानकर गीत गाने लगी। उन्होंने कृष्ण की मूर्तियों को अपने पास रखा और दिन रात उन्हें ही निहारती रहती थी, ठीक। तो अब हम उसके आगे बात करते हैं। मीराबाई ने श्री कृष्ण को कठिन साधना व कष्टों से प्राप्त किया था। वह जिधर भी देखती थी उधर श्री कृष्ण ही दिखाई पड़ते थे। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। उन्होंने श्री कृष्ण को सच्ची भक्ति से प्राप्त किया था। आपको पता है, आप जब 3rd सेमेस्टर में आएंगे तो आपके एक क्वेश्चन बनेगा कि मीराबाई और महादेवी वर्मा में अंतर बताइए। तो वहाँ पर उन्होंने भी बहुत कष्ट से अपने भगवान को प्राप्त किया था, इसीलिए उन्होंने वहाँ पर, ज़रूरी है बताना आपको, इसीलिए वहाँ पर उन्होंने क्या कहा था कि पीड़ा में तुमको ढूंढूंगी तुम में पीड़ा, यानी कि पीड़ा में मैंने तुमको प्राप्त किया है। उनके भगवान कौन थे ये भी नहीं बताया। शिव जी अदृश्य भगवान थे, शिव जी निर्गुण भक्ति थी कह सकते हैं, मतलब ना शिव जी, ना शंकर जी, ना कृष्ण जी,
मिक्स करके थे। तो इनकी भक्ति उनकी भक्ति में अंतर आप करेंगे तो यहाँ से भी उठा सकते हैं आराम से, ठीक है। जब आप वहाँ पे तैयारी करेंगे तो इसको जरूर देख लीजिएगा। एक निष्ठ भक्ति, मीराबाई हंसकर सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करती थी। तो ये हेडिंग्स हैं जो मैंने खुद से लिखी थी और मैंने बहुत खोज करके लिखी थी। अगर आप एग्ज़ाम में भी ऐसे लिख के आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मीराबाई हंसकर सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करती थी। उन्होंने सुख समृद्धि त्याग कर श्री कृष्ण की भक्ति में लग गई थी। मतलब कि चाहती तो एक रानी मतलब पत्नी थी एक राजा की, चाहती तो वो आराम से जीवन व्यतीत कर सकती थी महलों में, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, महलों को त्यागा। और आजकल की जो मतलब बनती नहीं है कि गाने, उनको भी अवॉइड भी कर सकते हैं कि नए ज़माने में इस तरह के गाने बने उनके ऊपर। तो उन्होंने क्या कहा, कृष्ण भक्ति पर गीत लिखे जो एक निष्ठ भक्ति, मतलब कि इकलौता सिर्फ भगवान कृष्ण, मतलब कि इकलौते, अब कहेंगे राम की भी की थी, नहीं वो बात अलग हो जाती है, उसने सिर्फ एक की थी। लेकिन एक निष्ठ भक्ति मतलब किसी और की भक्ति पर ध्यान नहीं गया। जैसे मीरा, उनके बाद क्या था, महादेव वर्मा का, उन्होंने समझ में नहीं आया कि किसकी भक्ति की है। तो यहाँ पे क्या है, इनकी एक निष्ठ भक्ति थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। इस लाइन को अगर आप वहाँ लिख देंगे तो आपके नंबर अच्छे से अच्छे मिल जाएंगे। मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे इसलिए मैं बता रही हूँ। प्रेम पूजी, मीराबाई श्री कृष्ण को अपनी पूजी बताती हैं, परंतु लोग कहते हैं कि मीराबाई ने श्री कृष्ण को छीन लिया है, चुरा लिया है, परंतु उन्होंने तो अमूल्य वस्तु को साधन व भक्ति से प्राप्त किया है। भाई कुछ लोगों ने क्या कहा, प्रेम पूजी थी उनकी। प्रेम पूजी मतलब कि जैसे धन पूजी होता है, पूजी मतलब पैसा, वैसे उनकी प्रेम पूजी थी। वो ऐसी पूजी थी, पर कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि उन्होंने भगवान कृष्ण को चुरा लिया है। कैसे, ये शायद जैसे कि कृष्ण जी माखन चोरी करते थे, वैसे ही सबको लगता था कि मीराबाई ने श्री कृष्ण को चुराया है। मारी री मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, लियो री भजनता ढोल। अगर आपको लाइन याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मेरे पास इसके आगे मैं देखूंगी, बहुत पुराना है, 1 साल का, तो मेरे पास इतना ही था। इसके आगे मैं समझा भले दूंगी, निडरता, विश्वास और अपार, ठीक है, ये समझा देती हूँ क्योंकि इसके आगे मेरे पास PDF नहीं है। निडरता, उनके अंदर समाज के प्रति निडरता थी, उन्हें किसी से डर भी नहीं रहा। कि उसमें था नहीं, उसमें लाइन है, आपके बुक में देख लीजिएगा कि मीराबाई ने कहा कि जैसे कि जो उन्होंने क्या नाम, राणा जी ने उनको विष दिया, तो उनको हाँ निडरता थी नाचने वाली, उनको बिल्कुल भी निडर नहीं था। वो खुले आम संतों के बीच में बैठकर भजन करती थी। उन्हें लोक लाज की कोई नहीं थी कि को लोग क्या कहेंगे कि महारानी जो है वहाँ पे भगवान का भजन कर रही है। लोक लाज त्याग दिया था, ये भी आप पॉइंट डाल सकते हैं कि लोक लाज, ठीक है, ये भी निडरता, तो इन्हें निडरता ही कहते हैं। तो इन्होंने कहा था, बांध पग घुंघरू मैं तो नाची, माहिरी मैं तो बांग पग घुंघरू नाची, ऐसे ही है लाइन। कल मैं इसका फिर से डाल दूंगी थोड़ा सा आगे। निडरता और विश्वास और अपार भक्ति, मतलब विश्वास इतना था उनका कृष्ण में कि सोचो, विश्व का अब पॉइंट तो कहीं से उठा के लिख सकते हैं, मैं बता दूंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं समझा रही हूँ यहाँ पे। विश्वास, इतना विश्वास था श्री कृष्ण की भक्ति में कि सोचो, विश्व का प्याला पी गई और कुछ नहीं हुआ। मतलब विश्वास भी होना चाहिए कि विश्व का प्याला पी गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो राणा जी मने या बदनामी लागो मीठी, कोई कहे छाने कोई कहे, मतलब राणा जी मने या बदनामी लागे मीठी, क्योंकि मैं तो अब चाल चलूँगी अपूटी, ये लाइन है उसमें बुक में या कहीं से मिल जाएगी। तो इसमें क्या था कि कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक था, विष का प्यालू लायो राणा जी ने नाक पिटारा भेजो, तो मैं इसको बता दूंगी फिर से। अपार भक्ति, मतलब इतनी अपार भक्ति थी कि श्री कृष्ण को पति मानकर पूजा करना, और एक ऐसी अपार भक्ति जिसमें उनको खुद के अस्तित्व का बोध ही नहीं रह गया कि मैं एक महारानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नहीं। वो सिर्फ एक पुजारी। उस समय सोचिए, इस समय आप अगर घर से डमरू और ये वीणा या कुछ बांसुरी लेकर निकल पड़िए, सोचिए कि हम अपने गाँव में जा रहे हैं, यहाँ पे भक्ति, जब अब भजन होगा तभी जा सकते हैं। ऐसे अगर आप गए बैठने के लिए तो आपसे कोई क्या कहेगा, पागल है क्या ये, पागल कितना पापा ही तुमको मार के ले आएंगे।